अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल 2019 जो है ये कुछ दिनों का मेहमान है और अब आमद है 2020 की, यानी कि 2020 जो है कुछ दिनों बाद जो है वो आने वाला है और 2019 जो है ये मेहमान है कुछ दिनों का। सो जो दिसंबर का महीना होता है इसमें गाड़ियों के जो शौकीन होते हैं, जो गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं या कोई अपनी फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी लेता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है दिसंबर के महीने में गाड़ी ख़रीदने में और कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा होता है। सो किन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, किन लोगों को नुकसान पहुंचेगा, मैं तफसील से आपको बताता हूं। काफ़ी मैं कहता हूं कि ये वीडियो जो है आपकी हेल्प करेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करते जाओ, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो उस चैनल पर आप न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो देख सकते हो। अगर आप अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं या आप कोई गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट zawarcars.com को विजिट करें और वहां पर आप अपनी गाड़ी का ऐड पोस्ट भी कर सकते हो। सो अब मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि दिसंबर का महीना चल रहा है और आज जो है 3 दिसंबर है और कुछ दिन रह गए हैं। 2020 जो है वो आने वाला है। सो इसमें जो ये मंथ होता है इसमें अक्सर लोग, मैं भी गाड़ियों की इनवॉइस देखता हूँ, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो दिसंबर के महीने में गाड़ी ख़रीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 25 दिसंबर 2018 को गाड़ी ख़रीदी थी तो वो गाड़ी मॉडल क्या होगा, उसकी जो इनवॉइस थी वो 2018 के 25 दिसंबर की थी तो वो गाड़ी मॉडल जो है सो वो गाड़ी 2018 मॉडल कहलाएगी। तो अगर वो 5 दिन बंदा वेट कर लेता तो उसकी गाड़ी क्या होती, 2019 होती। और जब वो गाड़ी को 2019 में सेल करता तो गाड़ी की जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती। सो अगर आप लोग न्यू गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग जो है थोड़ा वेट कर लें। ऑलरेडी जो आपके पास गाड़ी है फ़िलहाल जो है अगर आपने सेल कर दिया है और आप मज़ीद कुछ दिन वेट नहीं कर सकते तो मर्ज़ी है आपकी, लेकिन अगर आप लोग वेट कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब 2020 लगेगा और उसमें जो इनवॉइस आएगी तो उस गाड़ी का मॉडल 2020 होगा। सो नुकसान उन लोगों को होता है जो दिसंबर के किसी भी महीने में गाड़ी की इनवॉइस कराते हैं। सो वो जो साल एंड पे होता है वही मॉडल कहलाती है। फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने आज इनवॉइस कराई है अपनी गाड़ी की और लास्ट मंथ चल रहा है 2019 का तो उसकी गाड़ी जो है वो 2019 ही कहलाएगी। अगर वो कुछ दिन वेट कर लेता तो गाड़ी 2020 मॉडल कहलाएगी। ठीक है। सो ये तो होता है नुकसान उन लोगों के लिए जो न्यू गाड़ी खरीदने जाते हैं। यहाँ पर कुछ मेरे भाई ऐसे होते हैं जिनको ये कोई इशू नहीं होता कि गाड़ी का मॉडल चाहे कोई भी हो तो उनके लिए फ़ायदा है। जी हाँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक गाड़ी 2019 मॉडल है और 2020 की आमद है, सो मैं क्या करूँगा कि मैं उस गाड़ी को सेल करूँगा और मैं अपनी गाड़ी एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि मेरे पास कोई गाड़ी 22,50,000 रुपये की है तो मैं उसकी 50, 60, 70,000 रुपए जो है कम प्राइस पे सेल कर दूंगा कि यार मॉडल चेंज होने वाला है और मैं एक जो है न्यू मॉडल गाड़ी 2020 में ले लूँगा। जो लोग इस चक्कर में है कि उनको 2019 मॉडल चाहिए तो वो जल्द अज जल्द इस मंथ में फ़ायदा उठाएं और वो अपने लिए गाड़ी जो है ख़रीद लें, क्योंकि जिस बंदे को 2020 मॉडल गाड़ी लेने का शौक़ है वो गाड़ी उसको कम प्राइस पे सेल कर देगा। नेक्स्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ लोग इस वेटिंग में हैं कि कोई न्यू गाड़ी जो है पाकिस्तान में जल्द अज जल्द लॉन्च होने वाली है। सो मेरी बात आप लोग लिख लें कि जो न्यू गाड़ी पाकिस्तान में अगर कोई वीओस या कोई भी गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च होगी तो वो कोई इतनी जल्दी लॉन्च नहीं होने वाली। ये नहीं है कि 2020 लगेगा और वो गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। फ़िलहाल कोई भी जो है ना, जिसको मैं कहता हूँ कि एक पक्की खबर होती है, जो एक स्टिल न्यूज़ होता है, वो अभी तक किसी के पास भी नहीं है। अगर मैं भी लगाता हूँ, अंदाज़ा लगाते हैं, कोई और लोग भी लगा रहे हैं तो वो अंदाज़ा लगा रहे हैं। सो उसके बाद जो है एक और जो सवाल मुझसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जवार भाई अगर
टोयोटा GLI और XLI क्लोज हो जाए और इसकी जगह कोई न्यू मॉडल है, तो जो ये गाड़ियाँ इनकी मार्केट पे भी कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मेरे प्यारे भाई, कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इनकी मार्केट और भी तेज़ होगी। आपके सामने एक बिल्कुल जिंदा मिसाल है, सुजुकी मेहरान क्लोज हुई, उसकी जगह आ गई सुजुकी आल्टो। तो आप लोग मार्केट में हैं, क्या सुजुकी मेहरान की सेल में कोई कमी आई है? बल्कि उसकी सेल पहले से भी ज़्यादा हुई है। उसकी मेजर रीज़न ये है कि जिस बंदे के पास 8 या 9 लाख का बजट था और एक जो है छोटी गाड़ी खरीदने जाता है, तो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है सुजुकी मेहरान का। सो आल्टो का आपको प्राइस का पता है कि आल्टो की प्राइस जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। सो इसी तरह अगर GLI और XLI गाड़ियां क्लोज भी हो जाती हैं मार्केट में, सो ऑलरेडी जो यानी कि मार्केट में तो नहीं बल्कि कंपनी वाले उसको क्लोज करेंगे। सो ऑलरेडी जो गाड़ियां मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इनकी मार्केट पहले से भी ज़्यादा होगी, इनकी सेल वैल्यू पहले से भी ज़्यादा होगी। उसकी रीज़न मैं आपको बताता जाऊँ। अगर कोई भी गाड़ी टोयोटा वाले या हुंडा वाले जो है इस अपना जो उनकी ऑलरेडी जैसे हुंडा की सिटी चल रही है या फिर टोयोटा की GLI XLI है, सो अगर ये इन गाड़ियों की जगह कोई और गाड़ी रिप्लेस करते हैं, कोई और न्यू मॉडल लेकर आते हैं, तो उनके प्राइस बहुत ज़्यादा होंगे। ये बात भी आप लिख लें। ये नहीं है कि GLI 2750 की अगर इसकी इनवाइस है और जो न्यू मॉडल वो लॉन्च करेंगे तो वो भी 2750 में, मेरी बात अपने पास लिख लें कि उसकी प्राइस इससे बहुत ज़्यादा होगी। सो जो कस्टमर होगा उसके पास फिर भी जो है बजट का इशू बनेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं होगा। सो वो क्या करेगा कि ऑलरेडी जो गाड़ी है ना GLI XLI या हुंडा की सिटी वगैरह चल रही है, सो वो उन पे ही गुजारा करेगा। उसके बाद जो न्यू मॉडल गाड़ी लॉन्च होती है उसकी जो खरीद यानी कि जो कस्टमर होता है उसको खरीदने में थोड़ी सी तखीर करता है। वो पहले देखना चाहता है कि इस गाड़ी की रोड ग्रिप कैसी है, इस गाड़ी के एक्सपेंस जो है उनका वो अंदाज़ा लगाता है, तब जाकर एक न्यू मॉडल जो गाड़ी होती है वो मार्केट में जो कस्टमर होता है उसको बाय करता है। सो लास्ट में मैं आपको एक अहम बात बताता जाऊँ, खुदारा जब भी आप लोग न्यू गाड़ी लिया करें, जो टोयोटा का मुंतखब करदा डीलर है, सुजुकी का है या फिर हुंडा का है, उससे लिया करें। और जो अनवाइस होती है, जो आपको अनवाइस मिलती है, अगर आप एक कंपनी की किसी फ्रेंचाइज से या उनकी शोरूम से लेंगे तो आपको जो है उनके डीलर से तो जो कंपनी होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है जब आप डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में पैसे भेजते हैं। जब आप किसी बाहर किसी डीलर से गाड़ी लेते हैं तो बाज़-औक़ात बोगस अनवाइसें होती हैं। सो इस चीज़ का आप लोग ख्याल किया करें। और एक और बात मैं आपको अहम बताता जाऊँ, मैं तकरीबन इस टॉपिक पर मेरी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। खुदारा अगर आप कोई पुरानी गाड़ी भी लेते हैं तो बगैर डॉक्यूमेंट्स के गाड़ी ना खरीदा करें, आपके लिए बड़े मसाइल क्रिएट कर सकती है। देखें, जिस गाड़ी के आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सो आपने फुल पेमेंट कर दिया या हाफ पेमेंट कर दिया या 1-2 लाख रुपए जो है आपने बकाया में रख दिए, बाकी आपने पेमेंट दे दिया है। फॉर एग्जांपल मैं एक 12 लाख की गाड़ी लेता हूं और 10 लाख रुपए में दे देता हूं और वो बंदा कहता है कि यार जो 2 लाख रुपए हैं जब मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा तो फिर आप मुझे दे देना, तो ऐसा हरगिज़ मत किया करें, क्योंकि ये गाड़ी है, ये कोई हज़ारों की नहीं है, ये बड़ी अमाउंट में जो है आप लोग गाड़ी खरीदते हैं। सो उसके कंप्लीट जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो तो ऐसे गाड़ी ना खरीदा करें। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दिसंबर के हवाले से। और 2019 जो है ये जाने वाला है, मेहमान है। इसी तरह हम भी एक दिन जो है इस दुनिया से चले जाएंगे। जिस तरह 2019 कभी वापस नहीं आएगा, इसी तरह आज का जो ये दिन है 3 दिसंबर, ये भी कभी वापस नहीं आएगा। मैं और आप एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। सो इस दुनिया से जाने से पहले हमें मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा कर लेनी चाहिए कि या अल्लाह जो हमसे गुनाह हुए हैं वो माफ़ फरमा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी टूटी फूटी सी मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, हो सके तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।